आज हमारा टॉपिक है आर्टबोर्ड के बारे में कि आर्टबोर्ड बेसिकली क्या चीज़ होती है। आर्टबोर्ड वो चीज़ होती है जिसके अंदर है कि हम सारे इलस्ट्रेटर में आर्ट डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह ये आपके पास एक वाइट रंग की एक शेप नज़र आ रही है, ये हमारा आर्ट बोर्ड होता है। तो इसकी हम सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, हम साइज़ छोटा करना, डिलीट करना, अगर आप लोगों ने और नए आर्ट बोर्ड डिज़ाइन करने हैं तो वो सारी सेटिंग कहाँ से होगी। ये आपके पास एक टूल दिया हुआ है आर्ट बोर्ड, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऊपर सारी सेटिंग आपके पास आर्ट बोर्ड की आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका साइज़ दिया हुआ प्रीसेट में कि इसका साइज़ होगा, लेटर दिया हुआ है आपके पास, आप इसको लीगल कर सकते हैं A4, इसी तरह B5, A3। उसके बाद अगर आपने पोर्ट्रेट फार्म में, लैंडस्केप फार्म में उसका करना है तो ये आपके पास अभी लैंडस्केप फार्म में शो हो रहा है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट फार्म में करना है तो पोर्ट्रेट फार्म में क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तक आर्ट बोर्ड शो हो जाएगा। आप इसकी भी सेटिंग कर लें, देखें A4 की सेटिंग ये होगी आपके पास, लेटर साइज़, लीगल साइज़, ये सारा आपके पास आर्ट बोर्ड की सेटिंग आ रही है। थोड़ा सा जूम कर लें। उसके बाद अगर आपने आर्ट बोर्ड को नाम देना है, अभी मेरे पास एक ही आर्ट बोर्ड है तो यहाँ पे एक ही लिखा है, तो मैंने कीबोर्ड से आर प्रेस किया, इसी कीबोर्ड के साथ शिफ्ट प्रेस किया। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा आपके पास ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको दूसरी कॉपी कर ली। आप देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसका नाम आ रहा है हमारे पास आर्ट बोर्ड 1, इस पर क्लिक करूँगा तो इसका नाम हमारे पास आ रहा है आर्ट बोर्ड 1 कॉपी। आप यहाँ पर लिखेंगे आर्ट बोर्ड 2, इंटर प्रेस करेंगे। अब इसके ये आर्ट बोर्ड 2 हो गए, ये हमारे पास आर्ट बोर्ड 1 आ गया। अगर मैं कुछ भी डिज़ाइन करूं, मिसाल के मैंने इसको डिलीट करना, मैंने इसको किया यहाँ से सिलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस किया डिलीट, तो आपके पास जितना भी आर्ट बोर्ड है रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ अगर ड्रा किया है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया है, साथ ही दूसरा रेक्टेंगल ड्रा किया है। मैं आर्ट बोर्ड पर गया हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास से इनेबल ऑप्शन होता है। तो अगर तो मैं डिसेबल हुआ है, इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मैंने अगर अब आर्ट बोर्ड को कॉपी किया शिफ्ट के साथ, तो जितना भी कॉन्टेक्ट्स बनना होगा उस आर्ट बोर्ड के ऊपर तो वो भी ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपके पास ऑफ होगा, ये मैंने ऑप्शन यहाँ से किया ऑफ। अब मैंने आर्ट बोर्ड की कॉपी की, मैंने आर्ट प्रेस किया, साथ ही शिफ्ट प्रेस किया, तो आपके पास आर्ट बोर्ड तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन जितना भी कॉन्टेक्ट्स बनना होगा वो कभी कॉपी नहीं होगा। तो ध्यान से कि जब भी आपने अपना आर्ट बोर्ड डिज़ाइन किया उसमें काफ़ी सारा काम भी किया होगा, तो सबके अगर कॉपी करने हैं तो इस ऑप्शन को आपने लाजमी इनेबल करना है। तो इसमें ये होगा कि आपको जितना काम होगा आसानी से कॉपी हो जाएगा। उसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है सेंटर मास्क। अगर आप काम करें कि फिल्म मेकिंग के लिए तो या अडोब फ्लैश के लिए काम करें तो उसके लिए ऑप्शन होता है, सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्लस का निशान एक शो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जूम करके, ये आपके पास निशान शो हो रहा है प्लस का, ठीक है। इतना काम तो नहीं आता, लेकिन जब भी आपने कोई फिल्म मेकिंग, कोई आर्ट वगैरह डिज़ाइन करने हैं तो उसके लिए सेंटर पॉइंट शो होता है। यहाँ पे सेट करेंगे, ये आपके पास निशान है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह के निशान साइडों पे आ जाएंगे फिल्म मेकिंग के लिए इस तरह के। तो आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आपने कोई ऐसा आर्ट बना रहे जैसे फिल्म मेकिंग के लिए कैमरा ऐसा शो होता है तो इन ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए सारे ऑप्शन सारे डिसेबल होते हैं। उसके बाद ये आपके पास विथ हाइट आ रही है। अगर आपके पास ये आर्ट बोर्ड है, मैंने इसको लैंडस्केप किया, मैंने इसकी सिंपल विथ बढ़ानी है, ये दिया आपके पास विथ, अभी दी हुई है इसकी 8.5 इंच, ठीक है। इसकी हाइट जो हमारे पास आ रही है 8.5 इंच, और चौड़ाई आ रही है 14 इंच। अगर आपने इसको बढ़ानी, मैं कहता हूँ कि चौड़ाई हमारे पास हो जाए 18 करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए हाइट बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आपने इसकी यहाँ से चौड़ाई बढ़ गई, अगर आपने इसकी हाइट बढ़ानी हो, देखिए 8.5 लिखी है, यहाँ पे लिखिए आप 10, इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास हाइट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन थे मेन जो हमारे पास आर्ट बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने आर्ट बोर्ड को डिलीट करना हो, सिंपल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो आपके पास आर्ट बोर्ड डिलीट हो। एक और चीज़ कि अगर आपके पास आर्ट बोर्ड है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है हम आर्ट बोर्ड पर काम करते हैं लेकिन जब हम इसको सेव करते हैं तो साइडों पर वाइटनेस ही आ जाती है हमारे पास। वो कैसे काम करनी है, तो आपने एक शेप ली यहाँ से, उसके बाद आपने यहाँ पे
पॉलीगॉन ड्रा किया। मैं फाइल पे गया, सेव पे गया, फाइल एक्सपोर्ट, किसी भी नाम से एक्सपोर्ट कर लें आप, जेपीईजी, सेव, हाईएस्ट, मैक्सिमाइज, ओके करें आप। ये यहाँ पे साइड में वाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पे शो तब नहीं होता कि बैकग्राउंड मेरा वाइट है। तो अगर आप एक आर्ट बना रहे हैं कि जिसमें आपने जितना आपके पास बैकग्राउंड शो हो रहा उतनी ही आपके पास सेव हो, तो उससे क्या करेंगे, आप आर्ट बोर्ड पर जाएंगे। तो आप चाह रहे हैं कि यही जो जगह आपके पास है, अगर मैं फाइल गया हूँ, यहाँ से गया हूँ, प्रिंट पे गया हूँ, ये देखिए आपकी साइड पे ये सारी वाइटनेस आ रही है। अगर मैं यहाँ से अभी प्रिंट निकालूँ, जैसे सेटिंग करूँगा ताकि साथ वाइटनेस भी आ गई, तो आप चाहते हैं कि मैंने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए ये होता है, मेरे पास होता है आर्ट बोर्ड का ऑप्शन। आप जाएंगे आर्ट बोर्ड पे, आपने सिंपल क्लिक करना है बैकग्राउंड पे, ये बैकग्राउंड है, इस पर डबल क्लिक करना है आप। जितना जैसे आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आगे पास आर्ट बोर्ड उतना ही हो जाएगा जितना आगे पास बैकग्राउंड होगा। तो ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास आर्ट बोर्ड के, तो इनको ट्राई करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह।